हेलो गाइस। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारी HTML सीरीज। और आज इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे लेक्चर 25 इवेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो इस इवेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे जो कुछ बचे हुए हैं इवेंट एट्रीब्यूट्स, वो है हमारे विंडो इवेंट एट्रीब्यूट्स, फॉर्म इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, माउस इवेंट्स, क्लिपबोर्ड इवेंट्स। ठीक है। और हमारा मीडिया इवेंट्स भी है। ठीक है। लेकिन जैसे ये है कि मीडिया इवेंट्स काफ़ी ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर आप देखोगे तो अब, लेकिन इसका क्या है कि जो इसके जो इवेंट्स है, जो नाम है, वही उसका इफेक्ट होता है। ठीक है। तो ज़्यादा ऐसे नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसका कोई एग्जांपल अभी नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे क्या है कि जैसे विंडो इवेंट्स है। ठीक है। तो विंडो इवेंट्स जैसे अगर आप पहले आफ्टर प्रिंट करते हो या फिर बिफोर प्रिंट करते हो, तो आप इसके बारे में, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। ठीक है। तो ये वैसे ही काम करता है। ठीक है। जैसे ऑन हैश है। ठीक है। या ऑन लोड, जैसे आप पेज को, जब जैसे आपका पेज पूरा लोड हो जाएगा तो आपके पास ये मैसेज करेगा। ठीक है। या आप जो भी आप उस पे स्क्रिप्ट लगाओगे तो वो स्क्रिप्ट शो करेगी। ठीक है। या परफॉर्म करेगी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद में भी जैसे और भी कई सारे, जैसे अपने इवेंट्स एट्रीब्यूट, सॉरी, अपने इवेंट एट्रीब्यूट्स में विंडो जो इवेंट्स हैं तो काफ़ी सारे होते हैं, जिनमें से ये भी और कुछ है। ठीक है। इसके बाद हमारे फॉर्म इवेंट्स हैं। ठीक है। जिसमें ब्लर हो गया, ऑन चेंज हो गया। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो गया, फोकस हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है। इनवैलिड के लिए आ गया, रिसेट के लिए, सर्च और सिलेक्ट के लिए, तो ये इसमें आते हैं। इसके बाद हमारे जो कुछ है कीबोर्ड इवेंट्स हैं। ठीक है। जैसे की डाउन हो गया, की प्रेस हो गया, या की अप हो गया। ठीक है। और हमारे माउस इवेंट्स भी हैं। जैसे अगर आप व्हील को, अगर आप इससे तब होता है जब व्हील को आप चलाते हो। ठीक है। ये अभी जो हमारा माउस व्हीलिंग है, ये सिस्टम हमारा भी हटा दिया गया है HTML5 से। ठीक है। और जैसे अगर आप वन क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, माउस को डाउन करते हो या माउस को इस पे मूव कराते हो, ठीक है, हटा लेते हो या ओवर करते हो। ठीक है। अप डाउन करना। ठीक है। अगर उस पर अप करते हो तो आप जैसे ही आप इसे ये करोगे तो क्या होगा कि आपका जो भी स्क्रिप्ट होगी वो रन हो जाएगी। ठीक है। कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। मीडिया इवेंट से जैसे अगर ये है कि अगर ऑन अबोर्ट, अगर इससे हो जाए तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये अबोर्ट वाली आपकी जो स्क्रिप्ट होगी वो आपकी रन हो जाएगी। कैन प्ले, जो आपका कोई कैन प्ले के लिए आप जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो प्ले हो जाएगी। ठीक है। आप इस पे जिस पे भी लगाओगे तो उस हिसाब से वो बटन वजह से काम करेगा। ठीक है। कैन प्ले थ्रू। ठीक है। तो आप उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है। आप जो भी है इसमें वैसे हिसाब करेगा। ठीक है। तो आप जो भी इसे अगर पॉज करेगा करते हो तो आपको पॉज वाली आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तो वो वाली स्क्रिप्ट आप ऑटोमेटिकली काम कर जाएगी। ठीक है। तो जैसे, ठीक है, तो रेट चेंज वगैरह। ठीक है। तो आप ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर ही ऑन वेटिंग, जैसे वेट करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, जैसे होता है ना, ऑटोमेटिकली बफरिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है। तो बफरिंग वगैरह होती है तो वो ऑन वेटिंग के टाइम पे होता है। ठीक है। और ऑन टाइम अपडेट, अगर जब टाइम जैसे ऑटोमेटिकली जो टाइम अपडेट होता है कि कितने टाइम कितना फास्ट है वगैरह, आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में हम कुछ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कुछ हमने लिखे हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इवेंट एट्रीब्यूट्स में जैसे हमने ओनली फॉर विंडो इवेंट्स, फॉर्म इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, माउस इवेंट और क्लिपबोर्ड इवेंट्स है। ठीक है। तो आप जैसे विंडो इवेंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, जैसे ऑन आफ्टर प्रिंट के लिए, बिफोर प्रिंट के लिए, ठीक है, ऑन लोड के लिए, ऑन एरर के लिए। तो आप इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इसको किया तो मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल P दबाऊँ। ठीक है। तो ये आ गया। ठीक है। तो जैसे मैंने इसको हटाया तो ये ऑटोमेटिक आफ्टर, ठीक है, बाद में। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप विंडो आई। वैसे ही बिफोर में करूंगा तो ये जैसे ही अगर मैं कंट्रोल P दबाऊंगा तो ये पहले ये शो करेगा, उसके बाद में ये अपनी विंडो शो करेगा। ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसा चाहे वैसे यूज कर सकते हैं इनको। एरर है तो ये एरर तब करेगा जब आपको कोई एरर आएगी, सपोज को कुछ आप लोड कर रहे हो उसमें कोई एरर आ गई। ठीक है। वो शो नहीं कर पा रहा, जैसे अभी बोल रहा है कि इमेज कुड नॉट बी लोडेड, इमेज
जो इमेज है वो लोड नहीं कर पा रही, तो ऑटोमेटिकली आपको एरर देगा। ठीक है, तो जैसे ये रिसाइजिंग है, तो रिसाइज जैसे आप यहाँ से रिसाइज करके देख लीजिए। जैसे आप यहाँ से रिसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगी। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि रिसाइज हो गया, और वापस आप हम तो वापस को सही कर लेते हैं। ठीक है, ये रिसाइजिंग के लिए हो गया, ये अनलोड के लिए हो गया। ठीक है, तो क्लोज दिस विंडो एंड प्रोस क्या अगर, ठीक है, तो आप एफ लोड, तो ये क्या हो, रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलोडिंग है। ठीक है, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, क्लोज दिस विंडो, तो आप इस विंडो को आप पहले क्लोज कर दीजिए एंड प्रेस कीजिए F5। ठीक है, तो इससे भी ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये है, तो आप इनको यूज करके देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है कि कैसे इसको यूज करना है। ये की डाउन के लिए है। ठीक है, तो कोई भी आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं और की डाउन दबाते हैं, कुछ भी की डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये शो करेगा। ठीक है, कि आपने की डाउन किया। की प्रेसिंग में क्या होता है कि आप कुछ भी की दबा दी, कोई सी भी की दबा दीजिए। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये की प्रेस हो गया, और की अप, यहाँ पे ऑफकोर्स की बात है, की अप में ही होगा कि जैसे कुछ भी डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे मैंने ये नाम लिखा तो ये ऑटोमेटिकली अपर केस में आ गया, क्योंकि मैंने अपर केस के लिए लिखा है कि अगर ये अगर काम करे तो ऑटोमेटिकली अपर केस में आ जाए। ठीक है, मैंने इसको अपर केस में डाला, आप इसको चाहे लोअर केस में करना चाहोगे तो आप अपर केस लिखोगे, लोअर केस में आ जाए, ऑटोमेटिकली लोअर केस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके डिपेंड डिपेंड करेगा कि आपने क्या किया। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कट के लिए है, तो आप ये कॉपी पे जैसे अगर इसको आप कॉपी करते हो तो ये ऑटोमेटिक आप बता देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, तो इसको अगर कट करोगे तो ये ऑटोमेटिक बोल देगा। ठीक है, पेस्ट है तो ऑलरेडी हमने क्या है कि कर रखा है, तो कट कर रखा है, तो वही अपन ने लिख देते तो पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको शो करेगा। ठीक है, और इसको अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं इसका, कि आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो मेन रूट था जिसमें हमने विंडो इवेंट फॉर्म इवेंट से लिख रखा था, नॉर्मल हमने सब नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑन आफ्टर प्रिंट, ठीक है, HTML है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नॉर्मल कुछ खास नहीं लिखा हुआ, आप इनको आप चेक कर सकते हैं। आपको ये पूरी जो फाइल है वो आपको गिटहब पे, और आपको इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खास लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ओनली फॉर ये HTML का पार्ट था, तो इसलिए HTML के रूप में थोड़ा बहुत लिखा है। तो मैंने स्क्रिप्ट भी कुछ खास ज्यादा मैंने वैसे लिखी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जब हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसको आप लिख पाओगे, और आप डिफरेंट डिफरेंट आप कुछ भी अपने मन से जो भी आप करना चाहो वो कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ नॉर्मल रखा है। ठीक है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं और आप इसे सीख सकते हैं। तो ये हमारे जितने भी हो गए, ये हमारे हो गए इवेंट एट्रीब्यूट्स। तो जैसे आप ऑन ब्लर्स वगैरह आप जो भी देखना चाहो तो आप इनके बारे में देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बात सब कुछ सब आपको क्या मुझे आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिटहब पे, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ये अपने गिटहब अकाउंट में फोक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और खुद भी ट्राई कीजिए। तो जब आप खुद ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे, तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो सेशन था हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, और हमारा जो आज का सेशन था वो सिर्फ ये था कि जो हमारे जो बचे बचे इवेंट्स थे इनके बारे में आपको बताना, इनके ऊपर थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको दिखाना। ठीक है, तो आज से जो भी है कि हमारा जो HTML ट्यूटोरियल है उसके जितने भी थे, जैसे हमने HTML भी कर लिया। ठीक है, HTML के बेसिक्स पार्ट भी किए हमने, उसके एडवांस पार्ट भी किए हैं। जैसे कि अगर हमने बेसिक्स में तो हम जो नॉर्मली वो देखा ही देखा है, साथ ही साथ हमने इसके जैसे APIs भी देखी है। ठीक है, तो हमने कुछ हालांकि जैसे हमने कैनवास भी देखा है, कैनवास और ठीक है वो भी देखा है, लेकिन हमने हाँ मानते हैं कि जैसे कि ये कि कंप्लीट वे में नहीं देखा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े स्केल में है। लेकिन जितना है वो जितना HTML में काम आ रहा था हमने उतना किया है। ठीक है,
और साथ ही साथ हमने इसके साथ और भी बहुत कुछ, जैसे कि हमने इवन फॉर्म्स के भी हमने देखे हैं, फॉर्म्स भी बनाए, और उसके साथ हमने इसके अलग अलग छोटे छोटे पेजेस भी बनाए थे एज ए प्रोजेक्ट टाइप। और भी हमने जैसे टेबल्स वगैरह हमने सब कुछ देख चुके हैं। तो हमारा जो HTML का जो पूरा पार्ट था वो हमारा पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, तो हमारी आज इस HTML सीरीज को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन हमको बताया था कि इसका भी एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, HTML का, तो वो हम बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, और जैसे एक वेबसाइट टाइप का, कि छोटा सा, जिसपे कई सारे पेजेस हों, उनको एक दूसरे से कनेक्टेड इंटरकनेक्ट वेबसाइट बनाएंगे। और इसके बाद में हम हमारा जो नई न्यू ट्यूटोरियल होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।